हेलो फ्रेंड्स, इससे पिछली वीडियो में हमने देखी थी जाति की परिभाषाएं और जाति के कार्य। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक समाज में जाति व्यवस्था होती है। जातियों को 4 भागों में डिवाइड किया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रत्येक जाति के अपने अपने कर्मों के अनुसार उनके लिए कार्य सौंपे गए थे, परंतु हट्टन ने जाति के द्वारा किए जाने वाले जो कार्य हैं उनको 3 भागों में डिवाइड किया था कि सबसे पहले कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा तो पहले वो अपने लिए करेगा, यानी कि व्यक्तिगत कार्य करेगा। इसके बाद जाति समुदाय यानी कि अपनी ही जाति के समुदाय के लोगों के लिए करेगा। इसके बाद संपूर्ण मानव जाति के लिए करेगा, यानी कि संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण राष्ट्र के लिए कोई भी व्यक्ति कार्य करेगा। तो सबसे पहले जो व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो कार्य आते हैं उनमें आता है सामाजिक स्थिति का निर्धारण, यानी कि जो व्यक्ति होते हैं उनकी सामाजिक स्थिति का निर्धारण उनकी जाति ही करती है। यानी कि जैसे अगर व्यक्ति की जाति अगर ऊंची होगी तो उसकी समाज में परिस्थिति कैसी होगी? ऊंची होगी। अगर व्यक्ति निम्न जाति का है तो उसकी समाज में स्थिति निम्न समझी जाती है। इसी प्रकार दूसरा आता है मानसिक सुरक्षा। तो जिस प्रकार मानसिक सुरक्षा होती है, यानी कि जो लोगों को मानसिक सुरक्षा होती है कि उच्च जाति के होते हैं तो हमें लोगों को मान सम्मान प्राप्त होगा हमें, और जो निम्न जाति के जो लोग होते हैं उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है, घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो जो लोग व्यक्ति अपनी ही जाति के लिए कार्य करते हैं, व्यक्तिगत स्वयं के लिए कार्य करते हैं, तो उन्हें मानसिक सुरक्षा प्रदान होती है, मानसिक संतोष प्राप्त होता है। व्यवसाय का निर्धारण। प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय होता है, अपना एक पेशा होता है। जैसे कि ब्राह्मणों का पेशा होता है कि धर्मकांड करना, मंत्रों का उच्चारण करना, यज्ञ, हवन, यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करना ब्राह्मणों का कार्य था। क्षत्रियों का कार्य रक्षा कार्य करना, सुरक्षा बल का कार्य करना क्षत्रियों का कार्य था। लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना वैश्यों का कार्य था, और जो निम्न जाति के जो लोग थे, शूद्र जाति समझे थे, उनका था जजमानी प्रथा का कार्य करना। तो इस प्रकार से लोगों का व्यवसाय का निर्धारण जातियों के द्वारा ही किया जाता था। इसके बाद आता है वैवाहिक समूह का निर्धारण, यानी कि जो लोग या जो व्यक्ति जिस जाति का है वह उसी जाति के लोगों में विवाह कर सकता है। अदर कास्ट में विवाह पर प्रतिबंध था, इसीलिए जाति व्यवस्था का पालन करना होता है। अगला आता है सामाजिक सुरक्षा। समाज की दृष्टि से भी व्यक्ति को जाति की आवश्यकता होती है, यानी कि व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। व्यक्ति अपनी जाति के लोगों के लिए काफी कार्य करते हैं, अपनी जाति के लोगों का मिलजुल कर कार्य करवाते हैं। सामाजिक दृष्टि से उनको मान्यता प्राप्त होती है। समाज के लिए बड़े बड़े कार्य किए जाते हैं तो उन्हें सुरक्षा महसूस होती है, सामाजिक सुरक्षा महसूस होती है। यानी कोई भी अगर मृत्यु भोज हो, समाज का कोई भी कार्य हो, तो जाति के लोग सभी मिलजुल कर एक दूसरे का कार्य करवाते हैं, करते हैं, मिलजुल करके कार्य करते हैं। अगला आता है व्यवहारों पर नियंत्रण, यानी कि प्रत्येक जाति की अपनी अपनी रीतियां होती हैं, लोकाचार होते हैं, प्रथाएं होती हैं। लोग इनका एक साथ संपूर्ण समाज मिलकर इन नियमों का लागू करते हैं, इन नियमों पर कार्य करते हैं। अब इसके बाद आता है जातीय समुदाय के लिए कार्य, यानी कि जब व्यक्ति अपने लिए कार्य करता है और इसके बाद करता है अपनी जाति के लिए कार्य, यानी कि संपूर्ण समुदाय के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है धार्मिक भावना की रक्षा, यानी कि व्यक्ति, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो हिंदू समाज है या हमारा जो भारतीय समाज है, ये धर्म, इसकी जो विशेषता है वो धार्मिक विशेषता है, यानी कि धर्म पर अधिक विश्वास करता है। तो जो धार्मिक जो भावना है इसकी रक्षा करना संपूर्ण समुदाय की, संपूर्ण मानव जाति की ये विशेषता होती है, ये कर्तव्य होता है कि हम धार्मिक भावना की रक्षा करें। यानी कि जो पशु बलि देते हैं, झूठ बोलना, अत्याचार करना या मानवों पर
आक्रमण करना। इस प्रकार की जो धार्मिक भावना है, इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो उन पर किसी न किसी प्रकार से कार्य करते रहते हैं और उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। रक्त की शुद्धता बनाए रखना। अगला आता है रक्त की शुद्धता बनाना। जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक मानव जाति होती है, इसका ब्लड एक जैसा होता है, यानी कि रंग तो एक जैसा होता है, भले ग्रुप अलग अलग हो। तो ये संपूर्ण मानव जाति की ये होती है कि हमें रक्त की शुद्धता बनाए रखने के लिए प्रत्येक मानव को कोई ना कोई कार्य करते रहना चाहिए, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। सामाजिक स्थिति का निर्धारण। व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति स्वयं बनानी होती है, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि परिस्थिति दो प्रकार की होती है, अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति जो होती है जो हमको जन्म से ही मिलती है, परंतु अर्जित परिस्थिति हम अपनी शिक्षा के बल पर, अपनी योग्यता के बल पर हासिल कर सकते हैं और समाज में स्थिति निर्धारण कर सकते हैं। अगर हमने जैसे कोई निम्न वर्ग का कार्य चुनते हैं तो हमें सामाजिक परिस्थिति निम्न होगी, और अगर हम कोई उच्च वर्ग का कार्य चुनते हैं, उच्च परिस्थिति का कार्य चुनते हैं, तो हमारे समाज में परिस्थिति कैसी होगी? उच्च होगी। अगला आता है जातीय एकता को प्रोत्साहन, संस्कृति की रक्षा। तो प्रत्येक व्यक्ति की जो होती है, जो संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। जैसे कि हमारा भारत समाज जो है सांस्कृतिक प्रधान देश है। हमारे भारत की संस्कृति कैसी है? अमिट रही है। जैसे कि बड़े बड़े जो और भी देश हैं उनकी संस्कृति बिल्कुल मिट चुकी है, परंतु हमारा भारत देश ऐसा है, यहाँ तक कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, भले ये एक खंडर हो चुके हैं, परंतु इनकी संस्कृति खुदाई के रूप में आज भी जिंदा है, आज भी मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे भारत की जो संस्कृति है वो कैसी है? अमिट रही है। तो हमें अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। अगला आता है जातीय एकता को प्रोत्साहन। तो प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति का ये उद्देश्य होता है, मानना होता है कि हमें अपनी जाति की एकता को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे कि जाति में एकता बनी रहे। जाति की एकता अगर बनी रहेगी तो हम कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। हमें जाति एकता को बनाए रखना अति आवश्यक होता है। इसके बाद आता है संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र देश के लिए कार्य क्या क्या कर सकते हैं। समाज के विकास और रक्षा में सहायक, यानी कि हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम समाज के विकास में अपना योगदान दें, कि हम किस प्रकार से अपने समाज को अग्रसर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे समाज में अगर शिक्षा है कि बच्चों को अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा ग्रहण करें। अगर उनके पास पुस्तक अवेलेबल नहीं है तो उनको पुस्तक अवेलेबल करवाएं, वस्त्र नहीं है तो वस्त्र दिलवाएं, भोजन की सुविधा नहीं है तो भोजन उपलब्ध करवाएं, आवास नहीं है तो आवास की सुविधा उपलब्ध करवाएं। तो इस प्रकार से हम अपने समाज में विकास का कार्य कर सकते हैं। समाज के विकास के साथ साथ हमें उनकी रक्षा में भी सहायक करनी चाहिए, रक्षा भी करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि कई पशु पक्षी होते हैं तो वो लोग बोलने में असमर्थ होते हैं, परंतु हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य होता है। अगला है राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता के अंतर्गत प्रत्येक समाज में राजनीति होती है। गांव में जाति पंचायतें होती हैं, सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं। उसी प्रकार से शहरों में नगरीय प्रशासन होता है, कानून व्यवस्था होती है, राजनीतिक प्रणाली होती है। तो हमें राजनीतिक प्रणाली के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, उसको स्थिर बनाए रखना चाहिए, जिससे कि राजनीति जो होती है समय समय पर हमारे जो संविधान होते हैं उनमें बदलाव लाते रहते हैं। अगला है श्रम विभाजन। जो जाति व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था के अंतर्गत श्रम विभाजन का कार्य होता है, श्रम विभाजन होता है। जैसे कि ब्राह्मण जाति का कार्य होता है धार्मिक कर्मकांड करना, पूजा पाठ करना, क्षत्रिय का कार्य होता है सुरक्षा का कार्य करना, उसी प्रकार वैश्य का कार्य होता है आवश्यकताओं की पूर्ति करना। तो इस प्रकार से प्रत्येक जाति जो होती है, प्रत्येक समाज में श्रम का विभाजन आसानी से हो जाता है, श्रम विभाजन होता है। और श्रम विभाजन होने से किसी भी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है और हर कोई व्यक्ति अपने अनुसार ही, जो बड़े बुजुर्गों से, जो अपने जो सीनियर होते हैं उनसे हम अपने पेशे के अनुसार, अपनी जाति के अनुसार कार्य को भलीभांति से सीख सकते हैं। अगला है धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता। धार्मिक सहिष्णुता एवं उदारता के अंतर्गत जो व्यक्ति की जो जनरीतियां होती हैं, भाषा शैली होती है, जीवन शैली होती है, जो संस्कृति होती है, ये अपनी संस्कृति को समाज में स्थिर बनाए रखना चाहिए।
भाषावाद, जातिवाद, खान पान, इस प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं, ये समाज में हमें सम्मिलित करके रखना चाहिए। दायित्व निर्वाह की प्रेरणा, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि हमें अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए। जो व्यक्ति के जो भी कार्य होते हैं, दायित्व होते हैं, उनको हमेशा पूरा करना चाहिए, ये व्यक्ति की होता है। अगला है संस्कृति का हस्तांतरण। जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो संस्कृति जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। तो भारत के जो लोग होते हैं वो उनका ये कार्य होता है, उनका ये महत्वपूर्ण कार्य होता है कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे भारत की संस्कृति है, हमारे समाज की संस्कृति है, उस संस्कृति का हम पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण करते रहें। इसके बाद आता है जाति प्रथा के दोष एवं हानियां, यानी कि जाति प्रथा के क्या दोष हैं, जाति प्रथा होने से क्या दोष होते हैं और जाति प्रथा की क्या क्या हानियां हैं। सबसे पहले आता है श्रमिक की गतिशीलता में बाधक। श्रमिक की गतिशीलता में बाधक, यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी कार्य में अगर कुशल है या फिर कोई और कार्य करना चाहता है, परंतु कोई ब्राह्मण, मान के चलो ब्राह्मण है, लेकिन उसका पेशा है कोई नौकरी करना या व्यवसाय करना, कारोबार करना, परंतु उसको अपने जातिगत व्यवसाय के अंतर्गत धार्मिक कर्मकांड ही करने, तो ये व्यक्ति की गतिशीलता में बाधक होती है। यानी कि व्यक्ति अगर आगे बढ़ना चाहता है परंतु वह जाति प्रथा के कारण आगे नहीं बढ़ पाता है, तो ये जाति प्रथा की एक मेन प्रॉब्लम होती है कि हम जाति प्रथा के कारण हम गतिशीलता में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, गतिशीलता में बाधक बनती है हमारी जाति प्रथा। अगला आता है श्रमिक की कार्य कुशलता में बाधक। जैसे कोई, मान के चलो कोई सुनार है और वो सोने की आभूषण बनाने में कुशलता प्राप्त करता है, और जैसे कोई कुम्हार है वो मिट्टी के बर्तन में कुशलता प्राप्त करता है, कोई नाई है वो बाल सेट करने में कुशलता प्राप्त है, परंतु अगर कोई नाई अगर सोने के आभूषण अच्छे बना सकता है तो वो अपनी जाति व्यवस्था के अंतर्गत अपनी कुशलता को दबाए रखता है। यानी कि कुशल जो जाति प्रथा होती है उसको अपने नाई के हिसाब से नाई का कार्य ही करने के लिए बाध्य करती है, ना कि वह अपने कार्य को छोड़ करके स्वर्ण आभूषण बनाने का कार्य करे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति की जो कार्य कुशलता होती है, व्यक्ति जो कार्य करने में कुशलता प्राप्त होता है, उसकी कुशलता में बाधक होती है। अगला है आर्थिक विकास में बाधक, यानी कि जाति व्यवस्था व्यक्ति को आगे बढ़ने में बाधक पैदा होती है। जाति प्रथा के अंतर्गत व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है और वह आर्थिक दृष्टि से पिछड़ता चला जाता है। राष्ट्रीय एकता में बाधक, व्यक्ति जो राष्ट्र की जो एकता होती है, तो जाति प्रथा के कारण जगह जगह आंदोलन होते रहते हैं, दंगे फसाद होते रहते हैं, जिससे कि राष्ट्रीय एकता में बाध्यता होती है। जाति प्रथा, और अगर जाति प्रथा को समाप्त करते हैं तो सभी लोगों में हम की भावना होगी और मिलजुल कर सभी कार्य करते हैं, लेकिन जाति प्रथा के कारण राष्ट्रीय एकता में बाधा पैदा होती है। निम्न जातियों का शोषण, जैसे कि आपको पता है जो उच्च वर्ण के जो लोग होते हैं, उच्च जातियों के जो लोग होते हैं वो निम्न वर्ण के लोगों का शोषण करते हैं, यानी कि उनसे जजमानी प्रथा के द्वारा कार्य करवाया जाता है, परंतु उनको उसके बदले में जो उनका मेहनताना होता है वो बहुत कम मिलता है, बहुत कम मात्रा में होता है। तो इस प्रकार से जो निम्न जातियों के जो लोग होते हैं उनका शोषण उच्च वर्ण के लोगों के द्वारा किया जाता है। अगला है धर्म परिवर्तन। जब लोग अपने जो शोषण से परेशान हो जाते हैं या अछूत जातियां होती हैं, अस्पृश्य जाति होती हैं, उनके साथ हीन भावना का जब कार्य किया जाता है, हीन भावना से देखा जाता है, तो वो इस तरह की समाज से तंग आकर के कभी कभी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और वो कभी कभी ईसाई और मुस्लिम भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार से कभी कभी वो धर्म परिवर्तन भी कर लेते हैं। अगला है समाज का विभाजन। तो समाज का विभाजन भी जाति प्रथा के अंतर्गत होता है कि जाति प्रथा के अंतर्गत जब समाज में एकता नहीं रहती है तो समाज में कभी कभी एकता में बाधा पैदा होती है। अगला आता है निम्न जातियों का शोषण, सामाजिक समस्याओं का जन्म। समाज में सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है, जैसे कि बेकारी, बेरोजगारी, वेश्यावृत्ति, अपराध, बाल अपचार, इस प्रकार की सामाजिक समस्याओं का भी
जन्म हो जाता है। अगला है अस्पृश्यता। जो अछूत जातियां होती हैं उनको अस्पृश्य जाति देखा समझा जाता है, यानी कि उनको किसी न किसी प्रकार से अस्पृश्य माना जाता है, उनको अछूत समझा जाता है। जो सार्वजनिक स्थान होते हैं जैसे कुएं होते हैं, पाठशाला होती है, मंदिर होते हैं, उनमें उनको जाने की परमिशन नहीं होती है, तो इस प्रकार से उनको अस्पृश्य जाति माना जाता है। इसके बाद आता है जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले कारक, यानी कि जाति व्यवस्था में किस प्रकार कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो जिनसे कि जाति व्यवस्था में परिवर्तन आ सकता है। सबसे पहले आता है पाश्चात्य शिक्षा एवं सभ्यता। जो पाश्चात्य शिक्षा है यानी कि पश्चिमी शिक्षा, यानी कि जो पश्चिमी देश है उनसे शिक्षा जो है, उनसे संबंधित शिक्षा है, उनकी सभ्यता के द्वारा जाति व्यवस्था में परिवर्तन आया है। लोग उनके खान पान जीवन शैली को अपने अंग बनाने लगे हैं, अपनी संस्कृति बनाने लगे हैं, जिससे कि लोगों की संस्कृति में कार्य होने लगा है और उनमें बदलाव आया है। अगला आता है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण और नगरीकरण के कारण लोग अपने जन्म स्थान को छोड़कर, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर के शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं, औद्योगिकरण करने लगे हैं। उद्योग आजकल कल कारखानों, उद्योग धंधों, कंपनियों, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करने लगे हैं, तो वहां पर अनेक जातियों के लोग मिलकर कार्य करते हैं, तो वो वहां पर सब जाति प्रथा जो होती है समाप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे उच्च वर्ण के लोग और निम्न वर्ण के लोग सभी एक समान होते हैं और एक समान होकर के कार्य करते हैं। अगला आता है धन का बढ़ता है। आजकल लोगों के जातियों के अलावा लोगों का महत्व हो गया है, धन का महत्व हो गया है। जिसके पास धन अधिक होता है आजकल उसकी समाज में परिस्थिति उच्च मानी जाती है, जिसके पास धन नहीं होता, गरीब होता है, उसकी समाज में परिस्थिति निम्न मानी जाती है। तो इस प्रकार से धन का महत्व अधिक बढ़ गया है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन। जैसे कि आपने देखा होगा कि सन 1947 में हमारा भारत देश आजाद हुआ था, तो उसके बाद से ही हमारे भारत में भारत स्वतंत्र हो गया था और उसके बाद से आंदोलन होता रहता है। अगला है प्रजातंत्र की स्थापना। 1950 के बाद प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। धार्मिक आंदोलन, समय समय पर धार्मिक आंदोलन भी होते हैं। अगला है यातायात संचार के साधनों में उन्नति। जैसे कि आपको पता है कि शहरों में यातायात प्रचुर मात्रा में होता है, वहाँ बड़े बड़े हवाई अड्डे होते हैं, बड़ी बड़ी रेल होती हैं जो एक शहर से दूसरे शहर पहुंचाने में सक्षम होते हैं। छोटे छोटे गाँव को बड़े बड़े शहरों से जोड़ा गया है। संचार के साधन है, इंटरनेट है, मोबाइल है, तो इस प्रकार के जो है वो दूर दराज में बैठे लोगों के द्वारा आपस में बातचीत हो जाती है। ऐसा नहीं लगता कि वो लोग दूर बैठे हैं, कई कई फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है। स्त्री शिक्षा का प्रसार। पहले स्त्रियों की शिक्षा से दूर रखा जाता है, स्त्रियों को शिक्षित नहीं किया जाता, लेकिन आज स्त्रियों को शिक्षा में आगे हैं। स्त्रियों की शिक्षा में प्रचार प्रसार हुआ है, स्त्रियां बहुत अधिक पढ़ने लगी हैं, वो बड़ी बड़ी पदों पर भी विराजित हैं। अगला है संयुक्त परिवार का विघटन। संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा है, लोग एकाकी परिवार में रहने लगे हैं और एकाकी परिवार के रहने के कारण वो जो जातियों में जो उनकी एकता थी, उनकी जो संस्कृति थी, वो उनमें बदलाव आने लगा है। लोग अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने लगे हैं। जाति पंचायतों का ह्रास। जाति पंचायत की जो मुखिया होते थे आज उनका ह्रास होने लगा है, जाति पंचायतों का विनाश हो गया है, क्योंकि आज शहरों में जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, प्रशासन है, कानून प्रणाली है, उनकी व्यवस्था का अधिक हुआ है। जजमानी प्रथा की समाप्ति। जो निम्न जाति के जो लोग थे जजमानी प्रथा करते थे, आज उनकी समाप्त हो गई है। आज उच्च वर्ण के लोग और निम्न वर्ण के लोग सभी समान हो गए हैं। जाति प्रथा और जजमानी प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है। नवीन कानूनों के प्रभाव के द्वारा जो जिस प्रकार से जाति प्रथा थी और नवीन कानूनों का प्रभाव हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग जो नवीन कानून हुए हैं उनमें जाति प्रथा का समाप्त हो गई है, सभी लोग एक समान हो गए हैं। अब आता है जाति व्यवस्था में वर्तमान परिवर्तन। कि जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन है, जाति व्यवस्था के परिवर्तन में क्या क्या अब फिलहाल में क्या परिवर्तन आए हैं। सबसे पहले ब्राह्मणों की स्थिति में गिरावट, यानी कि जो ब्राह्मणों की जो पहले उच्च श्रेणी में माना जाता था, उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, आज उनकी स्थिति में गिरावट आई है। क्योंकि जो पहले ब्राह्मणों को धार्मिक कर्मकांड देखा जाता था, परंतु आज वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं और कई गलत कार्य करते हैं, जिससे कि ब्राह्मणों की जो स्थिति है उनमें गिरावट आई है, उनको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। अगला है जाति संस्करण में परिवर्तन। जो मतलब कि उच्च वर्ण और निम्न वर्ण की जो जाति समझे जाते थे, यानी कि उच्च वर्ण के जो लोग थे निम्न जातियों को ही दृष्टि से देखते थे, घृणा की दृष्टि से देखते थे, आज उस जाति में संस्करण में परिवर्तन आया। यानी कि जैसे जो व्यक्ति जिस जाति का है वह उसी जाति से जाति संबंध था, लेकिन परंतु अब पेशे से संबंधित